29 मार्च से 3 जून तक का समय। आने वाले 2.5 वर्षों में बड़ा परिवर्तन। गुरु के घर में शनि की दस्तक, शनि दंडाधिकारी की चाल में बदलाव, सूर्य पुत्र छाया के लाल शनि की दृष्टि, उतरते और चढ़ती ढैया 7.5 का असर, शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शनि सिद्ध मंदिर से एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। इसी साल यानी कि 2025 में न्यायाधीश कर्मफल दाता शनिदेव का महाराशि परिवर्तन। 29 मार्च से शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि अब अपने घर से निकलकर गुरु के घर में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 2.5 सालों के लिए एक लंबा समय है, क्योंकि फिर मई या जून 2027 तक शनिदेव अपनी चाल में जाके बदलाव करेंगे, 3 जून 2027 तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही की राशि यानी कि मेष राशि, मेष लगन वाले जितने भी जातक हैं, उन्हें अब शनि की ढैया 7.5 से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में अब की बार शनि का यही महागोचर आप लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है, शनि महाराज की चौखट से आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले जो ये 2.5 वर्ष हैं आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। वहीं सबसे पहले शनि के इस महागोचर के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए, शनिदेव जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तो देश दुनिया में उसका बड़ा ज़बरदस्त असर देखा जाता है। और अभी 2.5 वर्ष तक शनिदेव जो हैं कुंभ राशि में विराजमान थे। अब जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पहले से ही राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु और शनि की युति हो जाएगी। हालांकि ये युति सिर्फ 18 मई तक रहेगी जी। और उसके अलावा अगर बात करें, जैसे आपने अभी बताया शुरुआत में, कि 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनिदेव जो हैं वो मीन राशि में रहने वाले हैं। यानी कि मीन राशि में रह के मेष राशि वालों के राशि से, चंद्र राशि से 12वें भाव में आएंगे, तो 7.5 का प्रथम दौर शुरू होगा जी। अब 29 मार्च को मीन राशि में ग्रहों का मेला लगेगा। मेला कैसे? वहां पर आपका ये कह लीजिए कि शनि भी रहेंगे, सूर्य भी साथ में रहेंगे, बुध भी रहेंगे, राहु भी रहेंगे, शुक्र भी और चंद्रमा भी। तो यानी कि 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में बैठेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आज चर्चा करेंगे कि मेष राशि के ऊपर शनिदेव की जो प्रथम कहना चाहिए 7.5 का पहला चरण है, पहले 2.5 साल कैसे रहेंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या क्या चीज करनी है अब आने वाले समय में और क्या नहीं करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन शनि के परिवर्तन से अब मेष राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। बिल्कुल। तो भाई 2.5 सालों के लिए सही, लेकिन शनि की 7.5 के प्रथम चरण से आप लोग गुजरेंगे। और ऐसे में ये 2.5 साल शनि की 7.5 आपको क्या कुछ दिखाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी सेहत को लेकर, यानी कि जो 2.5 साल है, इन 2.5 सालों में शनि आपकी सेहत को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को आने वाले 2.5 वर्षों में अब सेहत को लेकर बड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 का जब प्रथम दौर होता है तो शनि की दृष्टि, देखिए, शनि 12वें भाव में है। 12वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, हानि का कहलाया जाता है। और कहते हैं ना कि शनि जहाँ बैठे हैं वहां से ज्यादा शनि की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शनिदेव जो है तीसरे आपके दृष्टि 7वीं और 10वीं दृष्टि को प्रभावित करेंगे। यानी शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जहां पर कन्या राशि है। तो यहाँ पर इस समय शनि के इस गोचर से मेष राशि वालों को भाई बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेहत जो है बार बार खराब हो सकती है। प्रथम चरण रहेगा 7.5 का, तो कहना चाहिए इस चरण में शनिदेव जो है 12वें भाव में रह के सिर पर है, तो इसलिए आपको सिरदर्द रहना, माइग्रेन रहना, हेडेक रहना, इस तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। या जिनको इस तरह की समस्या चल रही है वो बढ़ सकती है। पैरों में दर्द की शिकायत रहना, पेट संबंधी रोग रहना, एसिडिटी रहना, तो इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। अब देखिए, अगर आपको दशा अंतरदशा शुभ चल रही है तो गोचर के परिणाम जो है अशुभ फल कुछ कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी 7.5 है तो वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। तो आपको अब अपनी खान पान पे संयम रखना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बचें और कोशिश करें कि मदिरा का सेवन भी ना करें, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 7.5 में ये सब परेशानियां शनिदेव और आपकी बढ़ा सकते हैं। और वाहन इत्यादि भी थोड़ा संभल के चलाएं।
बिल्कुल। तो यहाँ बात हो रही है कर्मफलदाता दंडाधिकारी शनि की, और शनि की यही चाल आप लोगों के रिश्तों के लिए किस तरह से भारी पड़ सकती है, किस प्रकार का तनाव अब आपको झेलना पड़ सकता है इन 2.5 वर्षों में, मैंग जी? देखिए, रिश्तों की बात करें तो शनिदेव इस तरीके से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में तो कोई असर नहीं डालेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो पड़ रही है भाई वो आपके इन भावों को प्रभावित नहीं कर रही है। प्रभावित शनिदेव से रिश्ते नहीं होने वाले हैं। लेकिन क्या रहेगा, दिक्कत क्या रहेगी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वाणी स्थान पर पड़ रही है, और वो भी शुक्र के भाव में जी। तो वाणी में कड़वाहट आ सकती है, आपको क्रोध की अधिकता रह सकती है, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, चाहे वो खराब स्वास्थ्य के चलते हो या काम कारोबार में अड़चने आने के चलते हो, जिसके चलते आपके परिवार जन से या ससुराल तक से संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सोच समझ के बोलना है, अधिक नहीं बोलना है। जैसे मेष राशि वालों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि सोच समझ के बोलेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अन्यथा तो आपके जो है ना संबंध लोगों से खराब भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अब मेष राशि वाले, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपका अपना खुद का बिजनेस है, तो आज आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि के प्रथम चरण की 7.5 में आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, यानी कि 2.5 वर्ष आपका काम काज कैसा रहेगा। देखिए, इन 2.5 वर्षों में कभी तरह जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी है जी। अगर छात्र की बात करें, एग्जाम्पल छात्र विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा है। आप विदेश जाकर दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या आप विदेश में रहते हैं तो ये गोचर आपको विशेष लाभ देगा, आपको काम कारोबार में सफलता मिलेगी। मगर इस समय पे आप फ्लक्चुएशन देखेंगे कि कभी तो काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस की बात करूं, कभी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं खुल के इसलिए बताता हूँ कि जो भी कोई परेशानी आ रही है उसको बताया जाए, और जिससे कि आप बड़ी दिक्कत से या बड़े नुकसान से बचें। इस समय मेरी सलाह ये है कि कार्य व्यवसाय में परिवर्तन अगर करना है आपको, तो भाई अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच तक कर लें जी 2025 में। अन्यथा तो फिर उसके बाद कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें या अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर ही करें। अन्यथा इस समय क्या होगा, कोई आपका अपना ही धन हानि करवा सकता है। आप गलत जगह निवेश कर सकते हैं, वहां से धन हानि होगी। या कुछ लोगों को अगर दशा भी खराब चल रही है तो नौकरी में, कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ, कलीग के साथ भी रिलेशन खराब हो सकते हैं और परेशानियां रह सकती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज में आपको संभल के चलना है। यहाँ भाग्य भी थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। तो बिजनेस हो या नौकरी हो, सोच समझ के ही कोई बड़ा रिस्क ले। बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष को लेकर, क्योंकि हर कोई जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी शनि का काम है, और शनि ही रंग से राजा, राजा से रंग बनाने में समय नहीं लगाते। तो आर्थिक तौर पर ये साल, यानी कि शनि की ये 2.5 वर्षों की जो चाल में जो बदलाव है, आपके लिए कैसी रहेगी? देखिए, अगर इनके लिए, खुद के लिए बात करें, रिश्तों के लिए बात करें, तो आर्थिक रूप से भी बात करें, तो यहाँ थोड़ा सा समझाना दर्शकों को जरूरी है कि भाई सबसे पहले किसी को पैसा उधार मत दीजिए। अब नहीं देना पड़ेगा, 2.5 वर्षों तक तो बिल्कुल मत दीजिए, भले ही वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए। क्योंकि पैसा उधार दिया तो परिस्थिति ऐसे बनेगी, उस व्यक्ति जिसको पैसा उधार दिया उसका भी नुकसान हो जाएगा और आपको तो पैसा डूब जाएगा, या लंबे समय तक वो नहीं मिल पाएगा। तो पैसा नहीं लगाना है, बिजनेस पे पैसा नहीं लगाना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय किसी भी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो भी बचे। प्रॉपर्टी लेनी है तो भी सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। मयंक जी, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 7.5 अब आरंभ हो रही है, वो भी मेष राशि, मेष लगन वालों पे मंगल की ये राशि है। किन परिस्थितियों से इनको गुजरना पड़ेगा वो आपने इनको बताया, लेकिन क्या कुछ उपाय हैं जो इन्हें अब की बार तो करने ही पड़ेंगे? देखिए, अब आपको निरंतर, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और घर में सुंदरकांड का पाठ हर महीने होना चाहिए। चाहे आप खुद ही अपने फैमिली के साथ बैठ के कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या करें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं या बूंदी के लड्डू। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, काले चने चढ़ाएं। गरीब व्यक्ति की सेवा करें, गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र दान करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव शुभ फल देंगे जी। शनि के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः। तो इसका जाप करने से बड़ी राहत मिलेगी। अगर शॉर्ट में बताऊं तो 2025 में आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है, धन का निवेश नहीं करना है जी। और वैसे तो 2.5 साल का ये समय रहेगा। इस समय पे आपको अगर कोई भी बड़ी शुरुआत करनी है तो बिना अपनी कुंडली का अध्ययन कराए मत कीजिए, क्योंकि शनि का गोचर जो है
आपके लिए उतना लाभकारी अभी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो शनि सिद्ध मंदिर यानी कि यहाँ से प्रभु के चरणों से हमने आज आपको बताया कि शनि का यही महागोचर जिसमें शनि अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 से और 2027 तक रहेगा। तो आने वाले 2.5 वर्ष मेष राशि मेष लगन के लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे, इसी के साथ मुझे और मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।